हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रचना गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल बुलेट ट्रेन मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 से 4 तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं आपका। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ बताना है कि ये वाले स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जैसे देखिए सेट ए है हमारा ए कॉमा बी। अब इसमें दूसरे सेट में हमको दिया है बी सी ए। तो हमारे जो ए के फर्स्ट उसके एलिमेंट हैं ए और बी, हमको इसमें दिख रहे हैं ए और बी, तो ये हमारा सबसेट है। और जबकि इसमें दिया है कि सबसेट नहीं है, तो ये हमारा ट्रू नहीं है, रॉन्ग हो गया ये हमारा। ओके, अब जैसे सेकंड उसमें दिया है हमें ए और ई। अब इसमें दिया है कि सेकंड उसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ए ही हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमारे कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा इसमें आ गया है, ये ई इसमें है, इसलिए ये सबसेट है। और इसमें यही दिया है कि ये सबसेट है, इसलिए ये सही है। ओके, अब थर्ड पढ़ते हैं। 1 2 3 सेट है 1 2 3 का, और इसका दूसरा है 1 3 5। तो इसमें यहाँ 2 एलिमेंट हमारा जो 2 है इसमें नहीं दिख रहा है, और जबकि इसमें दिया है कि सबसेट है, तो ये सबसेट नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। ओके, फोर्थ में पढ़ती हूँ। ए सबसेट है, इसमें ए की एलिमेंट है ए, और इसमें दिया है ए बी सी। तो ये वाला ए हमको इसमें दिख रहा है, और ये सबसेट भी है, इसमें दिया हुआ है सबसेट है, तो ये राइट हो गया। फिफ्थ में ए और इसमें दिया है, इसमें ये दिया है कि ये बिलोंग्स टू, जबकि ये सेट है और इसमें बिलोंग्स टू लगा हुआ है, तो बिलोंग्स टू एलिमेंट होते हैं, ना कि कोई सेट। सेट के लिए हमारे ये वाला ये रहता है साइन, और ये बिलोंग्स टू के लिए एलिमेंट्स के लिए रहता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ए इसका सबसेट है, ना कि ये वाला ये एलिमेंट इसका एलिमेंट है। ये एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, ना कि एलिमेंट। अब इसमें पढ़ते हैं सिक्स्थ में। एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। जिसमें एक्स दिया है कि एक्स इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस है, और इसमें दिया है कि सबसेट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइज 36। मतलब 36 को डिवाइड करते हैं, और इसमें इवन नेचुरल नंबर है। तो 6 से छोड़ जो इवन नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से होंगे। इवन नेचुरल नंबर 2 4 है ना, और इसमें कौन से होंगे, इसे 36 को डिवाइड करें, 36 को डिवाइड करें वो कौन कौन से होंगे इसमें। 2 3 4 6 ये होंगे इसके। तो ये इसमें हमारा 2 और 4 आ ही रहा है, तो इसमें ये अपना सबसेट हो जाएगा ये। ओके, तो ये सही है, ये वाला हमारा सही है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ती हूँ इसका अपना। लेट ए सबसेट है 1 2 3, ये सबसेट में दिया है एक, और 3 4 और 5। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। जी देखिए, आप फर्स्ट को पढ़ते हैं। इसमें 3 और 4 सेट में दिया हुआ है, ये सबसेट है ए का। तो भाई ये जो 3 और 4 है, ये इसमें हमारा ये इस सेट का एलिमेंट है, ना कि ये एक सेट है, ये एक एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट के रूप में दिया है, इसलिए सेट नहीं होगा, इसलिए इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 बिलोंग्स टू 3 4। 3 जो है इसमें 3 4 का है सेट, ये इसमें 3 4 को बिलोंग करता है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 अकेला नहीं है इसका एलिमेंट ए का, ये पूरा का पूरा सेट ही ए का एलिमेंट है। मतलब इसमें हमारा ये जो 3 4 है, ये एक एलिमेंट के रूप में है, जो इसके ना ए का एलिमेंट है, ना कि ये एक सेट के रूप में है। ओके, अब जैसे हम ये हमारा ये दिया हुआ है 3 4 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ओके,
अब मैं ये अगला पढ़ती हूँ। इसमें दिया है कि 3 4 एक बार ब्रैकेट में है और डबल बार ब्रैकेट में है, फिर क्योंकि सबसेट है ए का। यहाँ ये जो करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि 3 4 बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट, दिस ना सेट, डबल ब्रैकेट लगेंगे तो ये सेट के रूप में होगा। ये सेट है, सेट का ये 3 4 बिलोंग करता है और ये ए को भी बिलोंग करता है, इसलिए ये ए का सबसेट है। ओके, ये समझ में आया होगा आपको। फोर्थ पढ़ती हूँ। 1 belongs to A. The statement 1 belongs to A is correct because 1 is an element of A. इसमें 1 belong to A है तो एलिमेंट ए का एलिमेंट है ही वो, सही है। बट इसमें अब जो दिया है कि 1 सबसेट ऑफ ए, 1 इसका एलिमेंट है ना कि सबसेट, है ना। तो द स्टेटमेंट 1 सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हमारा एक जो एलिमेंट है वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता उसका, ठीक। 1 को जैसे हम करें तो 1 इसका सबसेट थोड़ा है, 1 इसका सबसेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट उसका सबसेट नहीं हो सकता है। 6 पढ़ती हूँ। 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए। द स्टेटमेंट 1 to 5 इज सबसेट इज करेक्ट बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ 1 to 5 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। इसमें साफ साफ दिया है, उसमें हमने ए का पूरे पढ़े थे तो उसमें ये वाला 1 to 5 उसके एलिमेंट हैं। अब ये हमको फिर से इसमें ना सेट के रूप में ही दिया है और बिलोंग कह रहा है, तो ये गलत होगा क्योंकि ये इसका सबसेट है ना कि इसका एलिमेंट, इसलिए ये एलिमेंट ये इसमें दिया 1 to 5 इज बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 1 to 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ओके, इसी प्रकार 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। अब इसमें भी यही दिया है, द स्टेटमेंट 1 2 3 सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 जो है वो इसको बिलोंग तो कर रहा है, इस सेट को तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए है ना कि 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक। अब मैं अपना इसका 9th पढ़ती हूँ। 5 belongs to A. The statement 5 does not belongs to A is incorrect because 5 is not an element. ये 5 जो हमारा नल सेट के लिए लेते हैं हम, नल सेट इसमें हर एक उसका नल सेट ना उसको सबसेट हो सकता है बट बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसमें बिलोंग नहीं है। इसके एलिमेंट हम 1 2 3 1 2 एंड 3 4 ब्रैकेट में और 4 और 5 हम देख रहे हैं, तो इसमें 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट वो बिलोंग नहीं करेगा 5 इसको। बट 5 सबसेट है ए का, वो कैसे? द स्टेटमेंट 5 सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब 5 जो है वो नल सेट को डिनोट करता है, ये हमारा नल सेट होता है, 5 इसको डिनोट करता है, तो ये सभी का सबसेट होता है। कोई भी सेट लेंगे हम उसका सबसेट 5 होता ही होता है। 5 सबसेट ऑफ ए, 5 मतलब ब्रैकेट में दिया है उन्होंने, द स्टेटमेंट 5 सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ 5। मतलब 5 हम खुद ही बोल रहे हैं कि नल सेट को पूरा नोट करता है, फिर इसका मतलब ना हम इसको सबसेट कैसे कह सकते हैं? इसमें हाउ एवर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 इस सेट को तो बिलोंग कर देगा पर इसको 5 ए को बिलोंग नहीं करता है, तो ये सबसेट नहीं होगा। राइट डाउन ऑल द, अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इसके ना सबके सबसेट लिखने हैं। जैसे अब ये सेट दिया है ए, द सबसेट ऑफ ए आर, इसके सबसेट कौन से होंगे? 5 देखिए 5 मैंने यहाँ आपको वो बताया है कि 5 सभी का सबसेट होता है, तो 5 एंड ए नल सेट है जो, और ये इसका सबसेट है। इटसेल्फ सेट होता है, इटसेल्फ सबसेट होता है। सेकंड में ए और बी, द सबसेट ऑफ ए और बी आर 5, ए दिया है सबसेट में, बी दिया है और ए और बी, ये 3 हो जाएंगे इसके, मतलब जो इटसेल्फ भी सबसेट होता है और अदर्स ये एलिमेंट्स के सबसेट अलग अलग बना दिए, ठीक है। अब अपन थर्ड पढ़ते हैं। 1 2 3 इसी प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए 5 1
2 का 3 और 1 2 1 3 2 3 1 2 3। अब ये इसके सारे सबसेट्स हो गए और इसके ऑर्डर के अनुसार हम ऐसे नहीं लेंगे इसमें, जैसे कि हमने ना 2 जैसे इसमें 2 3 ले लिया तो 3 2 और लें तो वो ऑर्डर वो हो जाएंगे इसमें, तो वो सेम हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लेते, केवल एक एक बार लेंगे सबको। द 5, अब जैसे फोर्थ में 5, द ओनली सबसेट 5 इज़ 5, मतलब 5 का केवल एक ही सबसेट होता है 5। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आया हो तो ऐसा ही मैथ्स आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।